Hello friends, once again I'm Anamika Singh presenting my channel The Teacher's House. Today I'm here to present box number 3. जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि इंग्लिश का बेस ग्रामर होता है और ग्रामर का बेस टेंसेस होते हैं। टेंस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और हर एक टेंस के 4 सब पार्ट्स होते हैं, तो टोटल मिलाकर के 12 टेंस हुए। और उन 12 टेंस को मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में उन 12 बॉक्सेस के नाम से आपके सामने प्रेजेंट करती हूँ, ताकि आपके लिए फिजिबल हो उन चीज़ों को समझना। तो मैं इसके पहले बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2 प्रेजेंट कर चुकी हूँ। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रही हूँ बॉक्स नंबर 3, जिसकी पहचान या आइडेंटिफिकेशन आप कह सकते हैं गा, गी, गे। अगर ध्यान दीजिएगा तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स आप देखिएगा तो बॉक्स नंबर 1 जो था वो प्रेजेंट टाइम पे बेस्ड था, बॉक्स नंबर 2 मेरा पास्ट टाइम पे बेस्ड था, और आज बॉक्स नंबर 3 ये फ्यूचर टाइम पे बेस्ड है। तो इसकी जो पहचान होती है, कैसे जानेंगे हम कि ये सेंटेंस बॉक्स नंबर 3 का है और इसको हमें बॉक्स नंबर 3 के ही स्ट्रक्चर पे बनाना है। तो अगर किसी सेंटेंस के अंत में, उस सेंटेंस का जब अंत हो रहा होता है तो उसके सेंटेंस के अंत में अगर गा, गी या गे मिल जाए तो हम ये कहेंगे कि ये सेंटेंस बॉक्स नंबर 3 का है या फ्यूचर बेस्ड सेंटेंस है। और बॉक्स नंबर 3 में अगर गा, गी, गे लगता है तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी, क्योंकि हर बॉक्स की या हर ग्रामर की एक सेपरेट हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ की जो हेल्पिंग वर्ब है या तो विल लगेगा या फिर शैल लगेगा। क्योंकि विल और शैल मैं भी यहाँ क्लियर तो कर दूंगी, बट मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग विल का ही यूज स्पीकिंग में करते हैं, शैल का यूज हम लोग स्पीकिंग में आज की डेट में नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि ग्रामर में बहुत बेस से सिखा रही हूँ, इसलिए मैं विल और शैल दोनों के बीच में डिफरेंस बताती चलूंगी। इसके बाद जो तीसरी चीज आती है वो होती है वर्ब, यानी कि क्रिया या एक्शन। तो यहाँ पे वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या इसे कुछ लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहते हैं। यहाँ पे फिलहाल बॉक्स नंबर 3 में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसके स्ट्रक्चर से आते हैं, तो एक एक करके हम लोग सेंटेंस फ्रेमिंग करेंगे। तो स्ट्रक्चर जो है वो है बॉक्स नंबर 1 का, बॉक्स नंबर 3 का, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी विल या शैल, अगर जरूरत हो तो नॉट, अगर जरूरत हो तो नॉट नहीं लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर है जो मेरे हर वीडियो लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस से। सेंटेंस भी मैंने आपको बताए हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव एंड क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जाऊंगी, देखिए एंड में क्या मिल रहा है, गी। ये शो कर रहा है कि हम किसी फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हैं। मैं जाऊंगी, अभी गई नहीं हूं, फ्यूचर में जाऊंगी, भविष्य में जाऊंगी। तो सब्जेक्ट कौन है, देखिएगा सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, सब्जेक्ट है मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। इसके बाद अब यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, विल लगेगा या शैल लगेगा। जहां जहां पे मैंने, अगर आपने लेक्चर मेरे देखे हैं, नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिएगा। बॉक्स नंबर 1 में मैंने बताया था अगर सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो या दे हो या फिर कोई प्लूरल या बहुवचन हो, तो वहां पे जो हेल्पिंग वर्ब लगती थी वो डू लगती थी। इन द सेम वे यहाँ पे भी अगर आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट है तो वहां पे हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो शैल लगेगी। अपार्ट फ्रॉम दीज 5 सब्जेक्ट्स, जो भी सेंटेंस होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा, वहां पे हमेशा विल लगेगा। यानी कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के सिवा सबके साथ विल लगेगा और इन 5 के साथ शैल लगेगा। तो यहां पे फिलहाल आई सब्जेक्ट के साथ हमेशा शैल लगेगा, आई शैल। नॉट नहीं लगेगा क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है, तो नहीं लगाएंगे। वर्ब क्या है यहाँ पे, जाना, जाने को कहते हैं गो। ये तो हो गया टिपिकल जो ग्रामर बेस्ड चीज मैं आपको सिखा रही हूँ कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है।
बट मॉडर्न इंग्लिश में हम लोग ऐसे बोलते हैं आई विल गो, क्योंकि शैल का यूज अब हम लोग स्पीकिंग में नहीं करते हैं। तो आई शैल गो भी हो सकता है, आई विल गो भी हो सकता है। आई शैल गो ग्रामेटिकली सही है और आई विल गो स्पीकिंग के लिए ठीक है। नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस, वह नहीं पढ़ेगी। वह कौन, सुनने से लग रहा है वह गर्ल है, तो शी हो गया, शी। इसके बाद शी के साथ क्या लगेगा, विल या शैल? विल लगेगा। विल क्यों लगेगा? क्योंकि सिर्फ 5 चीजों के साथ शैल लगता है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल, लेकिन ये इन 5 चीजों के बाहर है, तो यहां पे लगेगा विल, शी विल। नेक्स्ट इज नॉट, अगर जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है। शी विल नॉट। फिर क्या है, वर्ब। वर्ब क्या है, यहाँ पे वर्ब क्या है, काम क्या है, पढ़ना। पढ़ने को कहते हैं स्टडी। स्टडी इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ दिस वर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आई टोल्ड यू कि जो सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत में क्या लगा होता है और क्वेश्चन का एक फील होता है, वो सारे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। यहाँ पे देखिए शुरू में क्या लगा हुआ है और ये सुनाई दे रहा है, सुनने से लग रहा है कि कोई सवाल पूछा जा रहा है, जैसे क्या तुम मुझे डांटोगी? तो ये पूछ रहा है ना, किसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये एक इंट्रोगेटिव है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। होना क्या चाहिए, सब्जेक्ट यू, लेकिन पहले हम यू नहीं लगाएंगे, पहले यू के साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और फिर उस हेल्पिंग वर्ब के साथ इंटरचेंज कर देंगे हम अपने सब्जेक्ट को। तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगना चाहिए, विल या शैल? यू के साथ शैल लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया कि 5 चीजों के साथ आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। आप चाहो तो विल भी यूज कर सकते हो, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में स्पीकिंग में हम लोग शैल का यूज कम करते हैं या नहीं करते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पे अगर ग्रामेटिकली चलें तो शैल यू, देखिए चेंज हो गया आपस में, शैल इधर आ गया, यू इधर आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये इसका रूल है, शैल यू। फिर नॉट नहीं लगेगा क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इसमें नहीं का यूज नहीं हुआ है। देन वर्ब। वर्ब यहाँ पे क्या है, काम क्या है, डांटना। डांटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्कोल्ड। स्कोल्ड। अब क्या, मुझे, मी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। शैल यू स्कोल्ड मी, क्या तुम मुझे डांटोगे? यहां पे हम लोग विल भी यूज कर सकते हैं, विल यू स्कोल्ड मी, क्या आप मुझे डांटेंगे? नेक्स्ट इज, क्या बच्चे वहां नहीं जाएंगे? बच्चे प्लूरल है ये, क्योंकि कई सारे बच्चों की बात हो रही है। तो और क्या पहले लगा है, अगर क्या पहले लगा है तो ये तो निश्चित है कि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ पे नहीं का यूज भी हुआ है, इसलिए ये एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो हम लोग, क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसका जो रूल होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो इंटरचेंज कर देते हैं। बच्चे, बच्चे के साथ विल लगेगा या शैल लगेगा? शैल लगेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे प्लूरल है। शैल देखिए इधर आ गया। अब सब्जेक्ट क्या है, बच्चे, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन शैल की जगह आ जाएगा, शैल चिल्ड्रन। फिर नॉट लगेगा क्योंकि यहाँ पे नहीं का यूज हुआ है। शैल चिल्ड्रन नॉट। वर्ब यहाँ पे क्या है, जाना। जाने को कहते हैं गो, और गो की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, इसलिए गो। शैल चिल्ड्रन नॉट गो, कहाँ, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा वहां, वहां को क्या कहते हैं, देयर। शैल चिल्ड्रन नॉट गो देयर। नाउ द नेक्स्ट टर्न इज क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। राम कब आएगा? जब किसी भी सेंटेंस में कोई क्वेश्चन वर्ड यूज हो जाए, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या, तो वो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस होता है। और क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में इन वर्ड्स में अगर कुछ मिल जाता है तो सबसे पहले तो हम वही लिख लेते हैं। राम कब आएगा, तो कब मिल गया, सबसे पहले लिख लीजिए। कब को इंग्लिश में कहते हैं व्हेन। व्हेन। अब व्हेन लग जाने के बाद या कोई भी क्वेश्चन वर्ड लग जाने के बाद
हमेशा जो आगे का पैटर्न है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैटर्न ही फॉलो होगा। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो व्हेन के बाद विल। विल क्यों लगा, क्योंकि सब्जेक्ट राम है और उन 5 चीजों में से नहीं है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल में से नहीं है, इसलिए व्हेन विल। अब विल अगर राम की जगह आ गया है तो विल की जगह राम जाएंगे, तो व्हेन विल राम। ये देखिए, ये यहां आ गया, ये यहां चला गया, नॉट का यूज नहीं हुआ। वर्ब यहां पे क्या है, आना, आने को कहते हैं कम। व्हेन विल राम कम, राम कब आएगा। वह क्यों नहीं हंसेगी, तो वह कौन है, सुनने से लग रहा है एक लड़की है, तो यहां पे हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लगा लेते हैं शी। और क्या ये सही है, शी से पहले वह क्यों नहीं हंसेगी, क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई। तो सबसे पहले हम शी नहीं लगाएंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे वाई। और अगर वाई लग गया, यानी कोई क्वेश्चन वर्ड लग गया, तो आगे का पैटर्न कैसा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा पैटर्न होगा। और इंट्रोगेटिव पैटर्न में क्या होता है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो वाई, वह के साथ विल लगेगा, वाई विल शी नॉट लाफ, हंसने को कहते हैं लाफ। ओके, तो गाइज ये हुआ हमारा बॉक्स नंबर 3, जिसका आइडेंटिफिकेशन गागी गे, और ये फ्यूचर कंसेप्ट है। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो विल या शैल लगती है। मैंने आपको ग्रामेटिकली विल और शैल दोनों का यूज करना सिखाया, बट मॉडर्न इंग्लिश में मैंने कई बार बताया इस लेक्चर के दौरान कि शैल का यूज हम लोग स्पीकिंग में कम करते हैं या ऑलमोस्ट नहीं करते हैं। तो आप चाहो तो ये शैल को रिमूव करके हर जगह भी विल लगा दोगे तो ये लेक्चर सही होगा। अदरवाइज अगर आप डिस्टिंग्विश करना चाहते हो तो विल और शैल का यूज मैंने आपको प्रॉपरली बता दिया। इस लेक्चर से रिलेटेड या मेरे किसी भी प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे जाकर के उसको प्रेस करिए ताकि आपको अगले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कंटिन्यूअसली लर्निंग करते रहें। थैंक यू सो मच।